दोस्तों नमस्कार। ये देखिए पंपिंग सेट लगा हुआ है और ये सक्शन पाइप लगा हुआ है। ये गेहूं का खेत है दोस्तों। इस समय गेहूं को पानी की आवश्यकता है, इसीलिए पंपिंग सेट चला करके गेहूं के खेत की सिंचाई की जा रही है दोस्तों। अब थोड़ा सा हम पंपिंग सेट के पास ले चलते हैं दोस्तों। ये देखिए नज़दीक से देखिए, ये पंपिंग सेट है दोस्तों। ये आयल वाली टंकी है और ये DI बैंड है, इससे पानी की सप्लाई होती है। और ये पहिया है दोस्तों, और ये पहिया है दोस्तों ट्राली वाला। और दोस्तों ये सेंट्रीफ्यूगल पंप है, ये सक्शन पाइप है दोस्तों। ये देखिए यहाँ उथले नलकूप की बोरिंग है, जिसको शैलो ट्यूबवेल भी बोलते हैं। ये तेल का जो कैन है, डिब्बा है, और ये बाल्टी पानी भरने के लिए। ये कूलिंग वाली पाइप है दोस्तों। और ये हमारा गेहूं का खेत है दोस्तों। और ये देखिए धुआं वगैरह और ये ट्राली माउंटेड पंपिंग सेट है दोस्तों। ट्राली की सहायता से जहां हमको आवश्यकता होती है वहां ले जा कर के लगा लेते हैं। ये प्लास्टिक की पाइप लगी हुई है दोस्तों। और ये गेहूं का खेत है और ये रास्ता है दोस्तों। इसके दूसरे साइड में भी गेहूं की फसल लगी हुई है और बहुत बढ़िया फसल है दोस्तों। दोस्तों गेहूं की पहली सिंचाई 20 से 25 दिन पर करना चाहिए और पहली सिंचाई हो चुकी है। अब ये दूसरी सिंचाई का टाइम है। और ये देखिए दोस्तों थोड़ा सा मुरझाया हुआ पौधा है, इसलिए अब इसको सिंचाई की आवश्यकता पड़ रही है। और इसकी ग्रोथ दोस्तों तेज़ी से होगी, इसलिए इसको पानी देना एकदम आवश्यक है। और ये बगुले सिंचाई के समय हरदम उपलब्ध हो जाते हैं और देखिए अपना विचरण कर रहे हैं दोस्तों। गेहूं की जो फसल है, अगर सही मैनेजमेंट किया जाए, बढ़िया से इसकी खेत की तैयारी की जाए, 2-3 बार जुताई करके भुरभुरी मिट्टी कर ली जाए, उसके बाद नमी जब रहती है तो बीज की बुआई और खाद मिला करके बुआई कर देने पर उसके बाद उसको अच्छी तरीके से मिला लेते हैं फिर रोटावेटर से। उसके बाद पाटा लगा करके दोस्तों ये बुआई की गई थी। उसके बाद पहली जो सिंचाई है दोस्तों करीब 25 दिन पर किया गया था। और ये फसल जो है काफ़ी देखिए लहलहाती हुई बढ़िया फसल है। और ये दूसरा जो पानी है उसके करीब 20 दिन बाद दिया जा रहा है। और तीसरे पानी की जब आवश्यकता होगी, जब दोस्तों इसमें थोड़ा सा बाली लगने लगेगी, उस समय फिर तीसरा पानी दिया जाएगा दोस्तों। ये प्लास्टिक की पाइप जो सफ़ेद वाली लगी हुई है, इसके माध्यम से सिंचाई करने पर जो खुली नाली है उसकी आवश्यकता नहीं होती है। और आपको नज़दीक से पाइप दिखाते हैं। ये 5 इंच वाली पाइप दोस्तों, ये देखिए इस तरीके से ले जा करके बंधु हैं वो अपना सिंचाई का कार्य कर रहे हैं दोस्तों। थोड़ा इंजन के पास आवाज़ आ रही है, इसलिए हम थोड़ा सा दूरी से आपको दिखा रहे हैं दोस्तों। इसमें दोस्तों दोबारा भी थोड़ा सा यूरिया और सल्फ़र की टॉप ड्रेसिंग कर देंगे तो ये फसल और बढ़िया हो जाएगी और इसका उत्पादन बढ़ जाएगा दोस्तों। जब भी फसलों को, चाहे गेहूं की फसल हो चाहे सरसों की फसल हो, जब हम उसको प्रॉपरली टाइम से पानी दे करके सिंचाई करते हैं तो फसल जो है वो अच्छी होती है। और अगर सही टाइम पे सिंचाई ना हो पाए तो फसल का जो उत्पादन है वो घट जाता है। क्योंकि किसान दोस्तों जो फसल लगाते हैं, अगर उसमें उत्पादन कम हो जाए तो उनको नुकसान होता है। इसलिए चाहे मिट्टी की जांच हो, चाहे बढ़िया से उसको जुताई हो, चाहे निराई हो, चाहे खरपतवार प्रबंधन हो, चाहे कीट प्रबंधन हो, उसका प्रॉपर जो है हमको ध्यान रखना चाहिए। मिट्टी दोस्तों देखिए, मिट्टी
ये है मिट्टी, बढ़िया मिट्टी है, दोमट मिट्टी, इसलिए ये फसल भी अच्छी हो रही है इसमें। और कोई भी फसल इसमें, चाहे दोस्तों धान लगाया जाए, चाहे गेहूँ लगाया जाए, हमेशा अच्छा होता है। दोस्तों जो पंपिंग सेट है, पंपिंग सेट का फ़ायदा ये होता है कि जब हम कभी हमको पानी की आवश्यकता होती है तो हम कहीं भी ले जा कर के इसको लगा सकते हैं। और जो इंजन है उसमें ये सुविधा नहीं होती, इंजन को फिक्स रखना पड़ता है। और इसमें दोस्तों ये जो पहिए लगे हुए हैं, ये वाला ये ट्राली है, और ये इस पर माउंटेड है दोस्तों। जब हमको जहाँ भी आवश्यकता होती है ले जा कर के लगाते हैं, अपना सिंचाई का कार्य करते हैं। और जब सिंचाई का कार्य फिनिश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो हम उसको ले जा कर के अपने घर पे रख लेते हैं। उसके बाद जब फिर आवश्यकता होती है तो ला कर के लगाते हैं। ये दोस्तों देखिए, ये मेन रोड है और इसके बगल में ही ये सैलो ट्यूबवेल है। सैलो ट्यूबवेल दोस्तों यानी उथले नलकूप। उथले नलकूप दोस्तों जो ये बोरिंग होती है 0 से लेकर के 100 फीट तक की होती है। इसमें 80 फीट पाइप लगा हुआ है और 10 फीट कच्चा होल है। और ये कैविटी बोरिंग है दोस्तों। एक बोरिंग होती है कैविटी बोरिंग, एक होती है स्टेनर बोरिंग, जिसमें दोस्तों जालीदार पाइप का प्रयोग होता है नीचे, उसको स्टेनर बोरिंग बोलते हैं। और जिसमें पाइप का मुंह नीचे खुला होता है वो जो है कैविटी बोरिंग होती है। कैविटी बोरिंग में दोस्तों अगर महीन बालू आ जाता है, स्टेटा जो होता है अगर महीन रहता है तो पानी थोड़ा सा साफ़ होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। अगर मोटी बालू है तो जल्दी साफ़ हो जाता है। और मोटी बालू में जो टेस्टिंग का प्रोसेस है वो जल्दी हो जाता है, महीन बालू में थोड़ा सा समय लग जाता है। ये दोस्तों देखिए, ये रिफ्लेक्स वाल लगा हुआ है और नट बोल्ट के द्वारा ये सक्शन पाइप इसमें जोड़ करके जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है उससे कनेक्ट किया जाता है। उसके बाद वो इंजन का जो पहिया है उससे इसको घुमाया जाता है। उसके बाद पानी जो है सक करके ये बाहर निकालता है, यानी चूस करके बाहर निकालता है। ये दोस्तों 5 हॉर्स पावर का डीजल पंपिंग सेट है और ये तेल भी कम खाता है। यहाँ पे दोस्तों वाटर लेवल जो है थोड़ा सा ऊपर है और स्टेटा भी पहला स्टेटा है, इसलिए ऐसे स्थानों पर पंपिंग सेट से सिंचाई करना हमेशा लाभप्रद होता है। ये दोस्तों पंपिंग सेट कृषक भाइयों के लिए, उथली बोरिंग के लिए, जहाँ स्टेटा ऊपर है, वाटर लेवल ऊपर है, तो वहाँ के लिए वरदान है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। मेरे चैनल का नाम है इंजीनियर 1977। कृपया चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।